त्रैमासिक परीक्षा पेपर आप लोगों का जो भूगोल विषय का पेपर है विद्यार्थियों, वो 4 तारीख को रहेगा। कक्षा हम 12वीं की बात कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न बैंक 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। विषय भूगोल विषय कक्षा 12वीं। और यहाँ पर आप खुद पढ़ लेना क्या लिखा है। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विषय शिक्षक को निर्देश। ये प्रश्न बैंक अपलोड इसलिए की गई है क्योंकि सभी विद्यालय के जो प्रश्न पत्र है आप मिला लेना, अलग अलग आ रहा है। आपके शहर में, आपके गांव के आसपास अगर बड़े हायर सेकेंडरी बड़े स्कूल 2 हैं तो दोनों के पेपर अलग अलग होंगे। इस कारण से गवर्नमेंट ने ये प्रश्न बैंक अपलोड की है और उन्होंने कहा है कि भूगोल का जो 70 नंबर का आपका पेपर बनता है सभी शिक्षकों को इसी में से बनाना है। और किसको ध्यान में रखकर बनाना है? ब्लूप्रिंट को। मैं बता दूं आपको, त्रैमासिक परीक्षा में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं वो भी देख लो आप। यहाँ पर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट आ रहा है और नीचे मानचित्र का काम आपको दिया जाएगा। 7 पार्ट टोटल आ रहे हैं जिसमें से 70 नंबर का आपका आएगा। ऑब्जेक्टिव कौन से पार्ट्स आ रहे हैं सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। यहाँ से सही विकल्प आएगा, इससे रिक्त स्थान, इससे सत्य असत्य, सारी बातें यहाँ पर लिखी है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो पहला पार्ट है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसको पूरा हल करेंगे। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले इस क्लास को देख रहे हैं और आप वीडियो पर आ चुके हैं तो आपको कहीं और जाने की अब आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बात और चीज़ों को समझिएगा। यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। इससे पहले हमारे द्वारा जो वीडियो डाले गए थे हिंदी वगैरह के और आपके जितने भी पेपर हुए पूरे आए हैं, आप चाहे तो वीडियो उठाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भूगोल का सही वर्णन नहीं करता? तो ये इसमें से आधुनिक समय में प्रौद्योगिक विकास प्रासंगिक नहीं है, ये आपका सही वर्णन नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है इसमें आपको। तो प्रौद्योगिकी आपका इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा रेट जेल का यह कथन है। और निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से मानव भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो हो जाएगा आपका संसाधन भूगोल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देख लीजिए, रिक्त स्थान भी हमारे गलत नहीं होना चाहिए, सभी आंसर हमारे बनना चाहिए। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन तरीके से किया जाता है तो संश्लेषित तरीके से किया जाता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है तो संश्लेषणात्मक, इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषणात्मक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप नीचे देखेंगे, किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। कौन होती है? प्रौद्योगिकी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर होता है तो निम्न होता है बच्चों। इसमें खालिस्तान में क्या लिखोगे? निम्न आपका आंसर होगा। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को के रूप में धारण करता है तो मातृ प्रकृति, इसका आंसर क्या होगा? मातृ प्रकृति के रूप में क्या करता है? धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सत्यासत्य के रूप में। देखिए, प्रौद्योगिकी विकास प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप जो अपना करेक्ट आंसर
लगाएंगे पहले प्रश्न का जो आंसर है आपका, इसमें आप पहले में लगा लेंगे सत्य। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भौतिक पर्यावरण होता है वो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो तीसरा भी सत्य हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत बात है, समझना चाहिए, सत्य लिखेंगे इसमें। प्रौद्योगिकी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं विकल्प प्रस्तुत करती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा असत्य। आधुनिक समाज में मानव प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत नहीं होता, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। और आदिम जनजातियों द्वारा दी जाने वाली स्थानांतरित कृषि संभववादी विचारधारा का उदाहरण है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देखेंगे। लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर बाद में कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर भी हम देख लेते हैं कि विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा सतह और उसके विभिन्न तत्वों का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय परिदृश्य तथा उनके बीच के संबंध शामिल है। इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, थोड़ा सा सुनना, आपने वीडियो को पीछे करके सुनिएगा। पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर भी सुन लो भैया। पृथ्वी के भौतिक घटकों में भू आकृति विज्ञान जैसे पहाड़, पठार, मैदान। जल विज्ञान महासागर, नदियाँ, झीलें। जलवायु विज्ञान वायुमंडल, मौसम। जैव भूगोल वनस्पति और जीव। और मृदा विज्ञान शामिल है। सुनकर ही लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है, बड़ा है। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम, तो पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक, जैसे जनसंख्या, बस्तियां, कृषि, उद्योग, परिवहन और सांस्कृतिक प्रथाएं। भूगोल विषय के अध्ययन में किन उपागमों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्षेत्रीय उपागम और क्रमबद्ध उपागम, इसका आंसर लिख सकते हैं आप क्षेत्रीय उपागम, और एक क्या हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल मानवीय गतिविधियों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इनमें से पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इनका हल मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव 30-32 ऑब्जेक्टिव क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पर विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि अध्याय नंबर 2 आ जाता है, इसको हल हम कर लेते हैं। उसके बाद नंबर से हम सभी को लेंगे, कौन सा अध्याय लेना है सब लेंगे, ठीक है। बस आप सभी एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिसने शेयर नहीं करा है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट अभी तक क्लास में जुड़े हैं। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि एक बार इस क्लास को आप शेयर करें। और आगे हम बढ़ जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है, फिर भी एक लाइक करने में आपको पता नहीं क्या दिक्कत आती है। वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया जाए, लाइक तो कर दिया करो, शेयर मत करो, नहीं करना है तो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करो क्योंकि करते ही नहीं आप लोग। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। तो यहाँ पर 21वीं शताब्दी में जो विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी, बताइए। 21वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कितनी जनसंख्या दर्ज की गई थी। 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें आप जो अपना आंसर लिख देंगे बच्चों, वो अपना करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 600 करोड़। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि विश्व की कितनी प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है। 5%, 4%, 10%, 20%। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो हो जाएगा सही आंसर 10%। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50% अकेले एशिया में निवास करती है जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन सभी हम कर ही रहे हैं, बस हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और केवल हमारा उद्देश्य है आप लोगों के अच्छे नंबर आना चाहिए। ठीक है डियर, चलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक। तो ये कारक हो जाएगा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4.75 अरब। 4.75 अरब है लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत हुई, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 17.7% की वृद्धि हुई। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.64%। एक साल में इतनी बढ़ जाती है जनसंख्या भारत की। सत्य विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा। तीसरा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था के देश पेरू, श्रीलंका व केन्या इसके उदाहरण हैं, तो ये भी सत्य बात है, सही है। और एशिया की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, तो यहाँ पर आपका आंसर ये भी सत्य हो जाएगा, थी। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर होता है, तो सत्य होता है। और प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस उत्प्रवास होता है, असत्य। उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी हमारी यहाँ पर आप देखेंगे और जोड़ी आपकी करेक्ट होना चाहिए। जोड़ी में आपके 2 नंबर कट सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें आप। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था, तो इसको आप मिलाओगे, मृत्यु दर घटने लगती है, जन्म दर उच्च। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो क्या हो जाएगा, एशिया आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, तो ये हो जाएगा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, जन्म दर मृत्यु दर से, सॉरी ये हटाएंगे, जन्म दर मृत्यु दर से कम, ये इसमें आपका आंसर होगा। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, तो ये प्रथम अवस्था में जो आप लगाओगे वो लगा दोगे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। लास्ट वाला जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक। जोड़ी मिल जाएगी। एक शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। बताइए जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। सभी जितने भी दोस्त हमारे पेपर देने वाले हैं 4 तारीख को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी को जवाब देना है। जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। सुनिएगा इसको ध्यान से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पूछ रहा है। ऑप्शन दे देता हूँ, बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी को याद होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपकी जो होगी प्रवास। इसमें आप आंसर लिख देंगे प्रवास। जनसंख्या घनत्व में क्या ज्ञात किया जाता है, तो इसमें जो ज्ञात किया जाता है, इसमें किया जाता है जनसंख्या का वितरण और प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण। और जनसंख्या परिवर्तन की अवधारणा को सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जनांकीय संक्रमण।
क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देख लेंगे अपना इस पार्ट से 2 नंबर क्वेश्चन भी आ रहा है, 3 नंबर का भी आ रहा है। और उसके बाद में आ जाता है मानव विकास, अध्याय नंबर 3 का हल करवा देता है आपको, ताकि अच्छे नंबर के साथ आप उत्तीर्ण हो। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? ये रहेगा आपका अध्याय नंबर अगला, मानव विकास से संबंधित। चलिए डियर, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। पूरा पेपर तो हल कर ही रहे हैं हम, आप बने रहिएगा बस लास्ट तक, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छे से उत्तीर्ण हो जाएं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसमें से किसने की, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर महमूद उल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा सन 1990। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश, तो वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है, तो यहाँ पर मापने का मापदंड नहीं है लोगों की सामाजिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में UNDP में भारत का स्थान था, तो इसमें उनका भारत का जो स्थान था 126वां था। मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा, तो ये होती है 1 से 100, 1 से 100 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक आपका 7वां, सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स प्रस्तुत किया, तो ये किसने किया, ये किया था बच्चों भूटान ने। भूटान आपका इसमें आंसर हो जाएगा। मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो मानव विकास का जो स्तंभ नहीं है वो हो जाएगा उप क्षमता। उसके बाद में मानव विकास की अवधारणा का केंद्रक है, मानव विकास की अवधारणा का जो केंद्रक है वो कौन है, तो इसमें आंसर लोग हो जाएगा। खाली स्थान देख लीजिए, देखिएगा सभी खाली स्थान। पहला क्वेश्चन वो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो के समकक्ष होता है, जो के सापेक्ष होता है, तो इसमें आंसर आप लिखेंगे समय। पहले वाले खालिस्तान में समय आप लिखेंगे। प्रो अमर्त्य सेन विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय के, अर्थशास्त्र इस दूसरे वाले खालिस्तान में आपका आंसर होगा। अति उच्च मानव विकास का स्तर होता है, तो कैसा होता है, इसमें आंसर आपका उच्च हो जाएगा, उच्च आपका इसमें आंसर रहेगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत का स्थान था, तो भारत का जो स्थान था वो 126वें स्थान पर था भारत। और ट्रिनिडाड अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम आधारित, इसका आंसर पेट्रोलियम आधारित आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 0.550 से 0.700 के बीच मानव विकास सूचकांक का स्तर होता है, तो ये होता है मध्यम इसमें आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद GNN प्रगति का आधिकारिक माप ने घोषित किया, तो ये किसने किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, या इसे हम UNDP भी कह सकते हैं, ठीक है, UNDP लिख दीजिएगा। उसके बाद में सत्य देखेंगे इस पाठ के कि डॉक्टर महमूद उल हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप सभी। पहले में क्या आएगा, तब तक मैं दूसरा देखता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। 1991 से UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, बताइए इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका आंसर क्या होगा। उसके बाद में क्वेश्चन आपका तीसरा भी स्क्रीन पर है। UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है, ये भी आपको बताना है। 2018 में मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार भारत 129वां स्थान पर था, ये भी आपको बताना है।
और मानव विकास, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, ये भी बताना है। बताइए। क्वेश्चन 5 हो गए, जवाब अभी तक किसी का नहीं आया। जो लाइव देख रहे हैं ठीक है, जो नहीं देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ में आप सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इतना ज़रूर लिख कर बताइएगा कि हम इस जगह से देख रहे हैं। सभी विद्यार्थी बताइएगा, सभी बताइए क्या होगा आंसर, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 5 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिनका आंसर आपको लिखकर या कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आप जो आंसर अपना लगा लेंगे वो सत्य लगा लेंगे, दूसरे में भी सत्य लगा लो, तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा और चौथे में आपका असत्य हो जाएगा और पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है। और बस अब आता है अध्याय नंबर आपका प्राथमिक क्रियाएं। अब देखिएगा यहाँ पर अध्याय नंबर 4 आपका, और इसके बाद कौन सा बच रहा है, अध्याय नंबर 4 और अध्याय नंबर 5, उसके बाद आपका रहेगा अध्याय नंबर 6, मतलब ये पहला है भारत लोक और व्यवस्था संबंधित पहला अध्याय है। 3 अध्याय हो गए आपके टोटल जो बच रहे हैं। इसके अलावा मानव बस्तियाँ 4 अध्याय और विश्व के मानचित्र पर आधारित। तो ये तो आपके मानचित्र दिया जाएगा आपको भारत का, उसमें ये आपको जगह दर्शाना रहेगी, है ना, इसको दर्शाना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका रहेगा मानचित्र पर आपको दर्शाना है, 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये विश्व का मानचित्र का चित्र रहेगा, मानचित्र रहेगा, और ये भारत के मानचित्र रहेंगे। ठीक है, ये इनको देख लीजिएगा। अब ये भारत का मानचित्र, इसमें दर्शाना है ये सब चीज़ें, ये टॉपिक आएंगे आपके। अब मुझे बताइए, अब मैं आपको ये जो 3 अध्याय आपके बच रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हल करवाने के, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके जाइएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। घंटी की बटन को ऑल पर नहीं कराओ ना, तो करके रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ में बीच बीच में चेक भी करते रहना कि वीडियो डल गया क्या। जल्दी लेकर आऊँगा, पेपर से पहले करवा दूँगा, है ना। तो शेयर कर दीजिए चैनल को एक बार सभी को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो की लिंक लगा दो ताकि हमारे सभी दोस्त अच्छे से हमारी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर